अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं PMLN सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल। मेरी होगी आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत है, न सिर्फ वो इंतहाई नाकाम और नाअहल हुकूमत है बल्कि इंतहाई कामचोर भी है। ये ऐसी हुकूमत है जो अपनी तमाम तर गलतियों को, अपनी तमाम तर नाकामियों से जो है वो निकलना चाहती है, और वो ये निकलने के लिए क्या करती है, अपनी तमाम तर नाकामियों को जो है वो माजी की हुकूमत के ऊपर डाल देती है। आप देख लें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है, उसके बावजूद इससे कोई भी प्रोग्रेस नहीं निकल रही। तो ये अपनी जो नाकामियाँ हैं, इनका बगैर होमवर्क ये चले आए हुकूमत करने और आवाम की इन्होंने सत्यानाश कर दी, और इन सब चीज़ों की वजह से अब ये सारे की सारी जो अपनी नाकामियाँ, इनका मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं साबिका हुकूमत के ऊपर। 3 साल का इन्होंने टाइम पीरियड जो है वो मुकम्मल कर लिया है, और पाकिस्तान के अंदर जो आइनी हदूद है किसी भी हुकूमत की वो है 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं। अपनी हुकूमत का एक बड़ा टाइम जो है वो पीरियड गुजारने के बाद भी अगर ये आज दूसरी हुकूमतों पर, माजी की जो हुकूमतें हैं उन पर ये अपना सारा मलबा डाल रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से ये दस्तबरदार होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि कल जो वाक़या परसों हुआ, ट्रेंड्स जो है आपस में टकराई, उसकी वजह से बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ। तो वहाँ वफाकी वज़ीर ने क्या कहा जी, जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा कि इसका इस्तीफ़ा जो है वो माजी की जो है उनकी गलतियाँ हैं, उनकी वजह से माजी के हुक्मरान की जो गलतियाँ हैं, जो साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे थे उनकी गलतियाँ हैं, उनकी गलतियों की वजह से हमारे वज़ीर रेलवे को इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसाफ की बात ही नहीं है कि उनकी जगह ये इस्तीफ़ा दें। भाई देखें, 3 साल से ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट को हो चुका है। पहले शेख रशीद साहब वज़ीर रेलवे थे, उसके बाद ये आपके वज़ीर रेलवे आ गए हैं। अब 3 साल का पीरियड हो गया है कि अब आपने 100 साल हुकूमत करनी है। क्या आप 100 साल बाद जो है वो किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट करेंगे? गुनाह आप करें, सारी तबाही आप करें, और ज़िम्मेदारी पिछलों पर। अगर आपसे हुकूमत नहीं होती भाई तो जाएँ ना हुकूमत में। आपको किसने कहा था कि हुकूमत में आ जाएं? आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ ही नहीं निभा रहे, और वो हुकूमतें ज़िम्मेदारियाँ वाकई नहीं निभाती जो अवाम के वोट से नहीं आते। जो अवाम के वोट से आते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों का उन्हें एहसास होता है उन्हें, क्योंकि दोबारा से अवाम के अंदर जाना पड़ता है। आज ये इंसानी जानों के साथ मजाक कर रहे हैं। कल वज़ीर रेलवे साहब फरमा रहे थे कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, अगर मेरे इस्तीफ़ा देने से जो है जो फौत हो गए हैं लोग, अगर वो वापस आ जाएँ तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। बड़ी बेशर्मी की बात है जनाब, आपको ये करते हुए आपको शर्म नहीं आई कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें जिनकी कुर्बान हो गई, जिनके प्यारे चले गए, उन्हें आप ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ अगर वो जो मर गए हैं वो लौट आएँ। तो ये कोई बात तो ना हुई। आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, आप वज़ीर रेलवे हैं, आपके पास वजारत है। अगर आप ये काम डिलीवर नहीं कर सकते तो आपको किसने कहा ये वजारत लें? आप अगर हुकूमत का बोझ नहीं ले सकते, तहरीक इंसाफ के तमाम जितने भी वज़रा हैं सब के सब जो है तकरीबन 80% नाअहल लोगों पर मुश्तमिल टीम है। ये ऐसे नाअहल हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क लूटने के लिए बारियाँ दे रहे हैं। पहले 1 साल एक रहा, फिर दूसरा आ जाता है। यानी कि एक जब मुल्क का ख़जाना लूट के इदारे को तबाह कर चुका होता है तो दूसरे को वहाँ उसकी जगह लगा दिया जाता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुमने जो करना है वो कर लो। खान साहब, ऐसे नहीं होगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भागें, माजी की हुकूमतों पर ये सारा मलबा डालें, ऐसे नहीं चलेगा। और आपने दोबारा आवाम के अंदर जाना है, और आवाम इस चीज़ का आपको पुरज़ोर जो है वो जवाब भी इंशाल्लाह देगी। आप अपनी प्रोग्रेस दिखाएं, आपकी प्रोग्रेस किया है, आपने कौन सी चीज़ आवाम के लिए बेहतरी की है। आप अगर चीनी का रेट बढ़ाते हैं तो वो भी माजी की हुकूमत पर, पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो वो भी माजी की हुकूमत पर। आपने जो है वो सोने का रेट बढ़ाया, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चीनी, आटा, दालें, हर चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मेडिसिन जो है वो आपने 530% से भी ज़्यादा जो है उनके रेट बढ़ा दिए, वो भी माजी की हुकूमत। फिर आप क्या कर रहे हैं? आप हुकूमत में आए किस लिए? क्या झक मारने के लिए आए थे? आपसे कुछ हो नहीं रहा, आपको कोई एम्पायर थोड़ा ही बिठा रखा है। आप अगर काम नहीं कर सकते, ना कोई अगर आपको काम करने दे रहा है, तो आप माजी की हुकूमत को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? आप खुद साइड पे हो जाएं, जो भी हुकूमत करने का अहल हुआ वो आ जाएंगे। आपसे अगर नहीं चल रही हुकूमत तो आप जाएं, आप वही इकट्ठे बच्चे वो संभालें जो आपसे हो सकता है। आप मुल्क की तरक्की का जो है वो राज कहीं कभी जो है वो बंक की जो है वो काश्त को करार देते हैं, कभी कटो बच्चों में आप फंसे होते हैं। आपके पास कोई विजन ही नहीं है। आप बगैर काम के जो कंटेनर पर वो चोर खेलते खेलते आप यहाँ तक पहुँचाए, और विदाउट वर्क आपने कौम को जो है वो जलील और रस्वा करके रख दिया है। अगर ऐसे ही आपने किया तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टर्न है उसमें आपको इंशाल्लाह तारीख़ की बदतरीन शिकस्त तहरीक इंसाफ को होगी, और इंशाल्लाह होगी, क्योंकि इस बार वो टाइम गया कि आपको कोई इस तरीके से आगे लाएगा। अंपायरों की भी अब जो है वो हिम्मत जो है वो जवाब दे चुकी है।